नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लोगों का वेलकम मेरी नई वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज मैं अपना नया घर दिखाती हूँ। ये देखिए कैसा हुआ हमारा नया घर। सारे घर में सामान फैला हुआ है और कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ सामान नहीं फैला हुआ हो। तो समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ पहले सफाई। तो फिर मैंने की रूम से स्टार्ट, कमरे से। तो कमरे में भी पहले मैंने अलमीरा की सफाई की है। हो गई है अलमीरा की सफाई। तो अब मैं यहाँ पे कोट को हैंग कर रही हूँ और उसके बाद में ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं जिनके अभी मैं तह भी लगाऊंगी। तो ये देखिए कपड़न की तह लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने और ये कपड़े इनकी तह हमारी लग चुकी है और अभी मैं ये अलमीरा में कपड़े रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अलमीरा में कपड़े रखने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं अलमीरा में और यहाँ पे मैं हैंकी वगैरह भी रखूँगी। एक जगह हैंकी रखूँगी, सॉक्स अलग रखूँगी, क्योंकि नहीं फिर कपड़े देने में मतलब आसान होता है। ये नहीं कि बच्चे स्कूल जाओ तो देखना होता है कि कहाँ कपड़े रखें, कहाँ सॉक्स रखिए, कहाँ हैंकी, तो वो आसान हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने बेड शीट लगाई है और कवर भी लगाया बेड गद्दे का। तो उसके बाद मैंने यहाँ से गद्दा भी हटाया, इसलिए मैंने पहले बेड शीट और कवर लगाया था गद्दे का, ताकि गद्दा ख़राब नहीं हो, गंदा नहीं हो। तो फिर अब मैं बेड की क्लीनिंग करूँगी। और आप लोगों को तो पता है जब शिफ्ट होते हैं तो सारा कुछ ही गंदा हो जाता है। तो नए घर में तो और भी ज़्यादा सफाई हो गई थी। इधर बेड की भी सफाई करनी थी, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुए तो सामान गंदा संदा हो जाता है। बेड हो गई है बेड की क्लीनिंग। तो उसके बाद में कुछ कपड़े थे जो मुझे बैग में रखने थे, मतलब बेड में रखने थे। तो मैं पहले उनकी तह लगा के बैग में रखी हूँ और उसके बाद मैं बेड में रखूँगी। तो फिर मैंने वो भी कपड़े रख दिए हैं। और ये देखिए अब मैं बेड पे मैट्रेस डाल रही हूँ। इसकी सारी क्लीनिंग हो गई और कपड़े भी रख गए थे मेरे। तो हो गई है हमारी इस रूम की सफाई और मैंने साथ के साथ झाड़ू भी लगा दी है रूम में, क्योंकि फिर से भी झाड़ू लगानी है। लेकिन थोड़ा डस्ट होता तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि नीचे थोड़ा ज़्यादा डस्ट पड़ा था, गंदा हुआ था ज़्यादा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा था, इसलिए मैंने साथ के साथ ही यहीं पे झाड़ू लगा के यहीं से ही मैंने कचरा उठा लिया है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं दूसरे रूम में, जिसमें हमारे बेड में देखिए कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा काम चला था बेड में, क्योंकि मेरी बेटी ने बेड पेपा पिग बनवाया था, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा गंदा था बेड। और ये देखिए मैंने बेड कर दिया क्लीन दूसरा भी, और फिर सारा सामान रख दिया मैंने बेड के अंदर। और फिर हम चल दिए ऊपर। पेपा पिग जो ऊपर बेड बनवाया था मेरी बेटी ने, उसको भी मुझे क्लीन करना था। तो ये देखिए जहाँ ऊपर हम पहुँचे तो वहाँ मेरी बेटी खेल रही थी। वो अपनी मस्ती में रहती हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करती रहती है अपने टॉय के साथ में। तो यहाँ थोड़ा उन्होंने मेरी हेल्प कराई है। तो ये देखिए यहाँ पे भी क्लीनिंग हो गई है हमारी। मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी क्लीनिंग करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी सफाई करी है मैंने। तो हम पहुंच गए हैं अब यहाँ पे किचन में। रूम की हो गई है सफाई, दोनों रूम की। अब पहुंच गई किचन में। तो फिर जब हम किचन में पहुंचे तो थोड़ा नाइट हो गई थी, तो फिर हम खाना वाना बनाने लग गए थे। और खाना वाना बना के खाना खा के फिर मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मॉर्निंग में उठी, नेक्स्ट डे अगले दिन फिर उठी और फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैंने फिर किचन में अगले दिन पहले मैंने किचन में जाके अच्छे से पहले फ्रिज को क्लीन किया था। फ्रिज से स्टार्ट किया था मैंने क्लीनिंग किचन में। और ये देखिए हमारा फ्रिज हो गया क्लीन। तो उसके बाद किचन की अलमीरा वगैरह क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी ने भी थोड़ी हेल्प करवाई है। एक्चुअली हेल्प तो क्या, वो थोड़ी मस्ती करती रहती, काम ही फैलाती हैं। आप भी समझ सकते हो छोटा बच्चा क्या हेल्प कराता होगा। तो वो तो काम ही मेरा फैला देती हैं। मैं उनको बोलती हूँ बेटा आप बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठती हैं, वो मेरे साथ ही हेल्प कराती रहती हैं। वो कोशिश करती हैं कि मैं मम्मा की हेल्प करा दूँ, मम्मा के लिए काम करती हैं। मतलब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, जितना मतलब छोटा बच्चा है
उस हिसाब से बहुत समझदार है मेरी बेटी को। और वो कोशिश भी यही करती है कि मैं मम्मा की बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूँ। और जबकि आपको भी पता है कि छोटा बच्चा वो क्या हेल्प करेगा, लेकिन बच्चे को थोड़ा इतना समझ है वो ही काफ़ी है। तो यहाँ देखिए पोटैटो डालो ये क्लीनिंग करने के बाद। और अगर मैं थोड़ा बहुत सैड भी होती है ना, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मुझे हंसा भी देती है। बेटी की नहीं बोली भी बहुत मीठी, मतलब बहुत प्यारी है। उसकी बात ऐसी बातें करती हैं वो कि हंसी आ ही जाती है। अगर ना भी हंसने का मन हो ना, तो फिर भी हंसी जाती है। और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों की ना, सभी बच्चों की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है जब छोटे बच्चे होते हैं। मतलब उनको क्या तरीके से वो बोलते हैं, जो हंसी आ ही जाती है हर किसी बच्चे की बोलने पे। तो चलिए, ये तो बच्चों की बातें हो गई। आप लोग भी सोचे होंगे क्या अपनी बेटी के बारे में बताने लगी हैं। तो ये देखिए हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पे हम अलमीरा की सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मेरी बेटी भी साथ ही करा रही है। मेरी बेटी का बस यही रहता है कि मम्मा की मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूँ। और जबकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, उनको इतनी समझ है मेरी बेटी को कि अच्छा मम्मा अभी अकेले में काम कर रही हैं तो थोड़ा मैं भी हेल्प करा दूँ। कोशिश करती हैं कि मैं मम्मा की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करा दूँ। तो ये देखिए हमारी किचन हो कुछ क्लीन हो गई हमारी किचन, और कुछ अभी बाकी बची है। तो ये देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ किचन क्लीन भी। तो ये अलमीरा हमारी हो गई है क्लीनिंग, अलमीरा की हो गई सफाई। और फिर उसके बाद मैं कुछ सामान रखने लगी हूँ। जैसे मैंने सारे बर्तन भी निकाले हैं, क्योंकि मुझे बर्तन भी सारे क्लीन करने थे। वो भी गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में सबके हाथ लगते हैं। शिफ्ट करने वाले आते हैं उनके भी हाथ लग जाते हैं। तो मैं सारे डिब्बे बर्तन सब क्लीनिंग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ सामान निकाल लिया और मैं विंडो भी क्लीन किया। मैंने गिलास वगैरह ये सब किचन में जो गिलास था विंडो पे वो भी क्लीन किया है। और फिर उसके बाद अब हो गई हमारी यहाँ पे सफाई बिन अलमीरा की। और फिर उसके बाद मैंने की है टाइल वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। टाइल भी साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि टाइल भी गंदे हो गए हैं। क्योंकि घर बना नया, तो उसमें टाइल वगैरह भी ये सब तो गंदा होना ही था। तो यहाँ मेरी टाइल क्लीन हो गई है। और उसके बाद मैंने स्लिप भी साफ़ करने लग गया है, साफ़ करने लगी हूँ। तो मुझे गैस भी साफ़ करनी थी, तो मैंने सबसे पहले स्लिप क्लीन कर लिया और उसके बाद कर लिए गैस। और ये देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ हो गया है मेरी सारी किचन क्लीन। सिर्फ मेरे अभी बर्तन बचे हैं और डिब्बे। ये देखिए गैस और टाइल स्लिप ये सब हो गई हैं साफ़। ये देखिए अलमीरा भी सारी हो गई हैं ड्रॉ। तो यहाँ हो गया है क्लीन। और अब मैं करने लगी हूँ डिब्बे साफ़। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी डिब्बे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी टाइम से 3 दिन हो गए थे मुझे लगातार सफाई करते हुए। आप भी सोचे होंगे कि ये एक दिन में इतनी सारी सफाई तो नहीं हो सकती। तो आपका सोचना सही था। मैंने ये 3 दिन में सफाई करी है। नए घर को साफ़ करने में 3 दिन लग गए थे मुझे। और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा देते, मतलब मेरे पति। लेकिन उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो फिर मुझे अकेला ही करना पड़ा ये सारा काम। तो मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया था, 3 दिन बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर भी कोशिश करी थी मैंने जल्दी क्लीनिंग हो, तो इसलिए मैंने ये 3 दिन में तो ये देखिए हो गए हमारे डिब्बे क्लीन, और साथ में बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। तो अभी बस सामान बचा है, जो सामान मुझे अभी अलमीरा में रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया है सामान भी। मैं अभी यहाँ पे वो सामान रख रही हूँ जो मैं लाई थी नए घर के लिए।
तो यहाँ हो गए कार्टून सारे खाली और इनको मुझे अभी रखना है बाहर, तो मैं चलिए अब हम रख देते हैं ये कार्टून बाहर। फिर मैंने ये कार्टून रख दिए हैं बाहर और सारे ही कार्टून रख दिए हैं, और उसके बाद भी बहुत सारा कचरा बाकी रह गया है जिनको मुझे उठा कर सारे रखने हैं, क्योंकि फिर जब झाड़ू लगाऊंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा झाड़ू लगाना। तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिए झाड़ू लगानी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद करी है सफाई, मतलब पोछा लगाया है। तो पोछा भी मैंने बैठ के लगाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और आप तो देख सकते हो कि कितना गंदा है। तो वाइपर के साथ तो पोछा लगाना नहीं सही नहीं होता, मतलब ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा लग गया है पोछा भी, रूम के साथ साथ मैं पोछा लगाई झाड़ू के साथ साथ ही। तो अभी मेरा यहाँ पे बाकी बचा है किचन में लगाना पोछा, और अभी तो किचन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये मेरी लग गई है यहाँ किचन में भी झाड़ू। और इसके बाद झाड़ू हमारी लग गई है और अब लगाते हैं पोछा। चलिए, तो ये देखिए मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा ज़्यादा गंदा था तो थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा पोछा लग गया है। और उसके बाद हम आए किचन में फिर से। तो मैंने जो बर्तन क्लीन किए थे और डिब्बे वो मुझे अब रखने हैं, वो सूख गए मेरे, क्योंकि गीले व्यक्ति तो निशान बन जाते हैं। तो फिर ये देखिए मैं रखना स्टार्ट कर दिया है, और ये सारा सामान मैंने रख दिया है किचन का। उसके बाद मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि अभी नए घर में मशीन हमारी लगी नहीं है। तो फिर मैंने ये भी हाथ से कपड़े सारे धो दिए हैं। यहीं तक की हमारी ये वीडियो थी आज की। अगर कोई बोलने में गलती हो गई हो तो बेटी समझकर, बहन समझकर माफ़ कर देना। और आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट चाहिए, और लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मा क्लीन करी है। अभी हम मम्मा ने क्लोथ सुखाए तो सनलाइट में अच्छे से सूख जाएगी। देखिए मैं अपने लिए न्यू लैपटॉप लाई हूँ, और ये देखो कितना